हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी टाइपिंग कर रहे होंगे। टाइपिंग इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि ये वीडियो जूनियर असिस्टेंट 3284 अभ्यर्थियों के लिए है। आयोग बहुत जल्द आपके लिए टाइपिंग कट ऑफ जारी करने जा रहा है इस महीने के अंत तक, क्योंकि आपकी टाइपिंग मई एंड में या फिर जून में निर्धारित ही है। तो आप लोग टाइपिंग अच्छे से करते रहिए। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आपको टाइपिंग करनी है इस लास्ट के 30 से 35 दिनों के अंदर, जिससे आपकी टाइपिंग क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने खुद कहीं से भी किसी भी कोचिंग संस्थान से टाइपिंग नहीं सीखी। मैंने खुद से टाइपिंग सीखी लैपटॉप की मदद से और कीबोर्ड की मदद से। तो मैं आपको जो भी मैंने अपने ट्राई किया, और मैंने 1262 की भी टाइपिंग क्वालिफाई की और 5512 की भी। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको टाइपिंग क्वालिफाई करना है। हर वो चीजें, छोटी छोटी चीजें जो आपके मानसिक संतुलन को भी बनाए रखेगी, क्योंकि एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। घर पे टाइपिंग करना और एग्जाम हॉल में टाइपिंग करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कीबोर्ड दिखाता हूं। ये कीबोर्ड लगभग 2 साल से मेरे पास है। 1262 की जब टाइपिंग थी तब मैंने लिया था। आप इसको ध्यान से देखना, इसका कीबोर्ड बड़ा है। आपको यही कीबोर्ड वहां पे मिलेगा। सबसे पहले आप ये देखिए, इसका कीबोर्ड बड़े साइज का है। छोटा वाला मत लेना, क्योंकि आपको जैसा कि आपको पता है कि रजत पीजी डिग्री कॉलेज में ही टाइपिंग की मतलब शेड्यूल करते हैं, वहीं पे टाइपिंग कराते हैं वो बच्चों की। तो वहां पे जो कीबोर्ड दिया जाता है वो बैक स्पेस जो होता है वो बड़े साइज का होता है। ये देखिए, है ना। और ये काफी आसान कर देता है आपकी टाइपिंग को, अगर आपको टाइपिंग आती है तो कीबोर्ड ये वाला है मेरे पास, है ना। ये लॉजिटेक का है। सबसे पहले कीबोर्ड बहुत जरूरी है कि ऐसा कीबोर्ड आपके पास होना चाहिए, और आई होप आपके पास होगा ये कीबोर्ड। ठीक, कीबोर्ड की बात हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको टेबल पर बैठ के और कुर्सी पर बैठ के टाइपिंग करनी है। ठीक, क्योंकि वहां भी टेबल और कुर्सी, कभी भी लेट के और बैठ के या फिर फैल के टाइपिंग नहीं करनी है। स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट जैसे मैं बैठा हूं इस वक्त, ऐसे ही बैठ के आपको टाइपिंग करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तीसरी दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि टाइपिंग करनी कहां पे है। देखिए, ऑनलाइन टाइपिंग करनी है। कभी भी न्यूज़पेपर या फिर कोई भी कटिंग या फिर किसी मैगजीन को देख के आपको टाइपिंग नहीं करनी है। एक स्क्रीन पे, मतलब या फिर आपके पास लैपटॉप होना चाहिए या फिर कंप्यूटर होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर पे ही टाइपिंग होने जा रही है। उसमें होता क्या है कि ऊपर मैटर लिखा रहता है, स्क्रीन के आधे पोर्शन में मैटर लिखा होता है और आधे में आपको टाइप करना होता है, नीचे लिख के आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूं, हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट, ये आपको पता होगा। ठीक, मैटर ऊपर लिख के आता है, नीचे आपको लिखना है। अब आपको टाइपिंग करनी कैसे, देखिए, अभी तक आपने टाइपिंग सीख ली होगी। अगर नहीं सीखे या फिर आपको सही मार्गदर्शन चाहिए तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो सुबह उठ के आपको 1 घंटा इंग्लिश और 1 घंटा हिंदी, लॉन्ग कोई पैराग्राफ उसमें सेट कर लीजिए। टाइमिंग सेट करने का होता है। आप चाहे एआर पे कर रहे हो, चाहे आप मेरी टाइपिंग पे कर रहे हो, चाहे आप बाबा टाइपिंग पे कर रहे हो, ये तीनों ही आप ऑनलाइन सर्च करोगे, तीनों मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है। इसमें आप टाइम सेट कीजिए 1 घंटे का। 1 घंटे इंग्लिश और 1 घंटे हिंदी आप कर लीजिए टाइपिंग, और धीरे धीरे टाइपिंग करना। ये इसमें आपको बिल्कुल भी बंधेज नहीं है कि आपको परफॉर्मेंस अच्छी देनी या फिर टाइपिंग क्वालिफाई करना है। ये सिर्फ आपकी उंगली सेट कर देगी मॉर्निंग में। ठीक है, आप उसके बाद फिर लगभग 2 घंटे का गैप लीजिए। उसमें आप पढ़ सकते हो, जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उसमें आप पढ़ाई कीजिए, नहीं तो आप रेस्ट करना है तो रेस्ट कीजिए, जो भी करना है आपको कीजिए। उसके बाद फिर क्या करना है दोस्तों, आपको पता है 5-5 मिनट की टाइपिंग है, इंग्लिश की भी और हिंदी की भी। तो 5 मिनट इंग्लिश की सबसे पहले करना, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे, मेन एग्जाम टाइपिंग देने जाओगे, वहां भी पहले इंग्लिश करवाते हैं फिर हिंदी करवाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सेम प्रैक्टिस करनी है आपको। 5 मिनट इंग्लिश की टाइपिंग कीजिए, 5 मिनट हिंदी की टाइपिंग कीजिए, 5 मिनट फिर रेस्ट लीजिए, फिर 5 मिनट इंग्लिश, 5 मिनट हिंदी, ऐसे करके 1 घंटे आप फिर से लगातार इंग्लिश हिंदी 5-5 मिनट की आप टाइपिंग करते रहिए। ठीक, ये टाइपिंग कर ली, फिर एक घंटे का रेस्ट। उसके बाद फिर से आप यही दोहराना है आपको। 5-5 मिनट का स्लॉट, 5 मिनट इंग्लिश, 5 मिनट हिंदी, 5 मिनट इंग्लिश, 5 मिनट हिंदी। ऐसे आपके साइकोलॉजिकल एक तैयारी हो जाएगी कि 5 ही मिनट टाइम है आपके पास, बस इससे ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक, तो अब लास्ट वक्त में ऐसे ही टाइपिंग करनी है रोज। और बिलीव में दोस्तों, यही मैंने सेम किया था, तो मेरी टाइपिंग क्वालिफाई हो गई थी। अब दोस्तों, जैसे आपको पता है कि घर पर बैठकर सब लोग एग्जाम आपकी पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, टाइपिंग करते हैं तो अच्छे से टाइपिंग हो जाती है। लेकिन एग्जाम हॉल में जो प्रेशर होता है ना, वो हैंडल करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसे बच्चों को फेल होते हुए देखा है, जो यहाँ पे 40-45 की स्पीड लेके आ रहे हैं, लेकिन वहां पे बच्चे टाइपिंग फेल हो जाते हैं। कितना दुख की बात है।
इसी को टैकल करने के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे दूर कर सकते हो आप। सबसे पहले तो टाइपिंग करते वक्त आप क्या कीजिए, किसी अपने रिश्तेदार आई मीन घर के ही लोग, मम्मी पापा भाई बहन या फिर आपका दोस्त अगर आप हैं कहीं पे तैयारी कर रहे हैं, उसको पीछे खड़ा कर दीजिए, रेंडमली खड़ा कीजिए। ऐसे नहीं कि खड़ा है सिर्फ, उसको बोलिए थोड़ा इधर चलता रहे, आगे पीछे इधर उधर कहीं पर भी कुछ बोलता भी रहे, गुनगुनाता रहे, है ना। इससे क्या होगा, आप लोग डिस्ट्रैक्ट होगे टाइपिंग करते समय, है ना। जब डिस्ट्रैक्शन होगा तो मानसिक दबाव बनेगा आपका टाइपिंग करते समय, है ना। तो ये चीज़ क्योंकि वहाँ भी होगी, जब आप मेन टाइपिंग देने जाओगे वहाँ भी जो इन्विजिलेटर या फिर जो मैडम या सर होते हैं वो आपके अगल बगल घूमते रहते हैं, जिससे होता क्या है कि डिस्ट्रैक्शन होती है। कई बच्चे ये भी प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते हैं, ये भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो अपने पीछे किसी को खड़ा करके तब टाइपिंग कीजिए, इससे बहुत मदद मिलेगी। दूसरी दोस्तों, जब आप टाइपिंग कर रहे हैं तो अपना मोबाइल उठाइए किसी एक दिन, अभी ही चाहे उठा लेना। ये मोबाइल उठाना, इसमें एक साउंड रिकॉर्डर होता है ना, साउंड रिकॉर्डर या वॉइस रिकॉर्डर जो भी आप कह सकते हो, वो ऑन करना। और जो भी आपने जिस एप्लीकेशन पे या जहां भी सॉफ्टवेयर पर आप टाइपिंग कर रहे हो, इसका वॉइस रिकॉर्डर ऑन करना। 5 मिनट 10 सेकंड का आप वॉइस रिकॉर्ड कर लेना, किसका, इसकी। और इस पे इतनी तेज तेज टाइप करना कि वो आवाज अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है, ज्यादा वॉल्यूम पे। खाली पीटना है आपको, कुछ टाइप नहीं करना है, पीटते हुए मतलब आप इस पे रिकॉर्ड कर लीजिए 5 मिनट 10 सेकंड का। जब आप टाइपिंग करने बैठोगे उसको ऑन कर लेना, सामने रख लेना। जैसे ही वो 10 सेकंड का गैप खत्म होगा, मतलब 5 मिनट 10 सेकंड है ना आपके पास, तो 10 मिनट का जैसे ही खत्म होगा आप उंगलियां सेट कर लेना। जैसे ही देखना 10 सेकंड गए, 5 मिनट का जो पूरा स्लॉट आपको मिल रहा है उसमें टाइपिंग करना, और वो अपनी आवाज स्टार्ट कर देगा जो भी आपने रिकॉर्ड करी है। उससे होगा क्या कि जब आप मेन एग्जाम हॉल में जाओगे, वहां पे आपके अगल बगल लोग बैठे होंगे, विद्यार्थी सारे बैठे होंगे, टाइपिंग करेंगे, उससे भी डिस्ट्रैक्शन होता है। कुछ बच्चे झेल नहीं पाते हैं, सबका टेम्परामेंट अलग अलग होता है। तो इससे आपकी ये प्रैक्टिस होगी कि वहां पर जब आप यहाँ पे प्रैक्टिस किए रहोगे ना, इस आवाज के बीच में टाइपिंग करके, तो वहां भी जब आवाज होगी आपके अगल बगल, तो ये टैकल करना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ये एक आम चीज हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। आप चाहें तो 2 मोबाइल यूज कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा का या भाई का या दोस्त का, किसी का भी, और अपना मोबाइल, दोनों का, दोनों अगल बगल रखिए और टाइपिंग कीजिए इसमें, ठीक है। ये बहुत ही दोस्तों आपको मदद करेगा टाइपिंग के समय। और क्या कर सकते हो आप, और दोस्तों, जैसे आप क्या कर सकते हो, टीवी ऑन कर सकते हो, टीवी में गाना लगा दीजिए थोड़ा हाई वॉल्यूम पे, है ना, जिससे आपको पढ़ने में भी दिक्कत हो। मतलब आप हर सिनेरियो के लिए आप तैयार हो जाओ, टीवी में गाना लगा दीजिए, म्यूजिक लगा दीजिए, फिर टाइपिंग कीजिए। ये भी एक तरीका है अपने आप को डिस्ट्रैक्शन के अंदर, उस मानसिक दबाव के अंदर टाइपिंग करना, क्योंकि वहां पे दोस्तों बहुत ही डिफरेंट होता है, उंगलियां कांपने लगती हैं। और चौथा आप क्या कर सकते हो, चौथा, आप टाइपिंग करते समय खुद ही पॉज ले लीजिए। ये मान के चलिए कि आपके पास वर्स्ट कंडीशन है, आपका हाथ दर्द होने लगा, या वहां पे आपके साथ कुछ ऐसा स्क्रीन खराब हो गई, या कुछ भी मतलब हो जाए आपके लिए, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए दोस्तों, है ना। कि अगर 10 मिनट का ग्लिच आ जाता है, लेटेंसी आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो आप कैसे अपने आप को मैनेज करोगे उस वक्त, उस पैनिक मोड में कैसे आपको अपने आप को मैनेज करोगे। किसी विद्यार्थी के लिए हर तरीके के, जैसे पढ़ाई करते समय हर क्वेश्चन को वो देखता है, छोटे बड़े मीडियम मध्यम वर्ग के, और टफ से टफ क्वेश्चन देखता है, वैसे टाइपिंग भी है दोस्तों। आप इजी से इजी मोड के लिए तैयार रहिए, और टफ से टफ कंडीशंस के लिए तैयार रहिए, कि कैसी भी कंडीशन हो मुझे उस दबाव को झेलना है, दबाव को झेलना आना चाहिए दोस्तों। मुझे पता है आप लोग की स्पीड इस वक्त जो भी टाइपिंग कर रहे होंगे, क्योंकि मोस्टली जो है वो 1262 5512 वाले सब लोग इसमें टाइपिंग देने आएंगे ही, टाइपिंग तैयार होगी। लेकिन मेन चीज क्या है दोस्तों, वहां पे मानसिक दबाव के अंदर जो टाइपिंग करते हो ना, उसको टैकल करना है आपको। ये एक बार ये टैकल करना आप लोग सीख गए ना, तो टाइपिंग मतलब हलवा है, हलवा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल, आप ये चीज ध्यान में रखिए कि अगर मानसिक तनाव आपने वहां पे झेल लिया, तो टाइपिंग क्वालिफाई करने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता है, भले स्पीड आपकी कितनी भी आ रही हो। लेकिन अगर आपने मानसिक तनाव को, मानसिक दबाव को वहां पे झेलना सीख गए, तो टाइपिंग तो बेटा आपकी बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। तो यही चीज मुझे आपको बताना था। बाकी मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे स्लॉट में आपको टाइपिंग करनी है। कीबोर्ड मैंने आपको बता दिया कि ऐसा कीबोर्ड वहां पे मिलेगा, आप किसी भी कंपनी का ले लो यार, ठीक है। 150 200 400 जितने का भी आता है, ये वाला कीबोर्ड आपके पास होना चाहिए। तो ऐसे आप टाइपिंग कीजिए। बाकी आपको ऑनलाइन ही करना है टाइपिंग, ठीक। AR टाइपिंग बहुत ही बेस्ट है इस वक्त, क्योंकि वैसा ही लगभग फॉर्मेट कुछ आता है वहां पे, ठीक है। तो AR बेस्ट रहेगा आपके लिए, तो AR पे आप लोग टाइपिंग करना। बाकी
टाइपिंग से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी जो मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरे द्वारा, और मैंने टाइपिंग क्वालिफाई किया, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि शेयर करना चाहिए आप लोगों से। बाकी आपके पास कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सुझाव, राय, मशवरा कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, उसमें आप कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो को देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिनकी टाइपिंग बाकी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।